आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना है। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप जानना है तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जब हम समकोण त्रिभुज बना लिए तो समकोण त्रिभुज में तो आप जान गए कि लंब होगा, आधार होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तो लंब, आधार और कर्ण में ही अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। जैसे अगर हम यहाँ से लंब ले रहे हैं अगर, तो यहाँ से हो जाएगा लंब अनुपात, लंब ले रहे हैं तो लंब अनुपात कर्ण ले लेंगे, लंब अनुपात कर्ण ले लेंगे। फिर अगर लंब ले रहे हैं तो लंब अनुपात आधार हो जाएगा, ठीक है। लंब के साथ दो कॉम्बिनेशन बन रहा है तो दो ले लिए, अब बन सकता है, नहीं बन सकता है। और हम यहाँ से आधार अगर आधार ले रहे हैं तो आधार में क्या हो जाएगा, आधार के साथ ही ये हो जाएगा, क्या होगा, आधार अनुपात लंब हो जाएगा। या फिर आधार के साथ क्या हो जाएगा, आधार के साथ एक हो जाएगा आधार अनुपात कर्ण, तो यहाँ से आधार अनुपात कर्ण हो जाएगा। क्या अब आधार के साथ भी दो कॉम्बिनेशन बन गया, अब नहीं बन सकता है, एक कर्ण बचा तो कर्ण के साथ भी हम दो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कर्ण अनुपात आधार ले लीजिए चाहे लंब ले लीजिए, कोनो पहले बाद में लेने से फर्क नहीं पड़ता है। तो कर्ण अनुपात अगर हम आधार ले रहे हैं तो आधार हो जाएगा, कर्ण अनुपात लंब ले रहे हैं क्योंकि लंब बचा हुआ है तो कर्ण अनुपात लंब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम देखिए लंब अनुपात कर्ण, इतना बड़ा बड़ा चीज लिखा हुआ है लंब अनुपात कर्ण। तो लंब अनुपात कर्ण को मैथमेटिशियन ने बोल दिया कि सर इसको साइन ले लीजिए, साइन, ठीक है, ले लीजिए। लंब अनुपात आधार को उन्होंने बोल दिया कि सर इसको tan ले लीजिए, तो हमने ले लिया, tan ले लिए। अब यहाँ पर है आधार अनुपात लंब, कॉट हो जाएगा। तो आधार अनुपात लंब को उन्होंने कॉट बोल दिया, फिर आधार अनुपात कर्ण को कॉस बोल दिया, कर्ण अनुपात आधार को उन्होंने सेक बोल दिया, और कर्ण अनुपात लंब को कौशक बोल दिया। तो ये सब को ना, जैसे लंब अनुपात कर्ण को उन्होंने साइन बोल दिया, लंब अनुपात आधार को tan बोल दिया, आधार अनुपात लंब को कॉट बोल दिया, आधार अनुपात कर्ण को कॉस बोल दिया, कर्ण अनुपात आधार को सेक बोल दिया, कर्ण अनुपात लंब को कौशक बोल दिया, ठीक है। तो इसी का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात, यही है त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। आप देखिए कि ये तो हमेशा फिक्स्ड होगा कि कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला होगा और लंब और आधार जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए उसी को लंब और आधार लेते हैं। तो हम यहाँ पर लंब और आधार लिए हैं किस कोण के सापेक्ष, सी के सापेक्ष। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन सी, tan सी, कॉट सी, कॉस सी, सेक सी, कौशक सी, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम लंब और आधार लिए हैं, इसमें लेते हैं तो कोण ए के सापेक्ष हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। आपको इसको याद रखने की टेंशन नहीं लेना है, एक सेकेंड में आप समझ जाएंगे कि इसको याद कैसे रखना है। हाँ, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 6 गो ही अनुपात होता है, और कैसे आया, कहाँ से आया, 6 गो ही क्यों होता है आपको बता दिए। साइन, tan, कॉट, कॉस, सेक, कौशिक, इसको हम सिस्टमैटिक अभी लिख देंगे और आपको समझ में आएगा। साइन, कॉस, tan, कौशिक, सेक, कॉट, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्रम में हो गया। एक बात आप याद रखिएगा, ये जो है ना, ये जो होगा ये इस तरह से इसे घुमा करके रहेगा, इसको हम बोलते हैं थीटा,
और ये ठीठा ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। इसे करना है आपको, इसमें इसे कर देना, ये ठीठा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सब में ठीठा लगा रहे हैं। अगर आप ठीठा से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सी में लिखिए, ठीक है। लेकिन ये ग्रीक भाषा का शब्द है ठीठा। तो साइन थीटा बराबर अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ लंब अनुपात कर्ण है। अगर यहाँ पर 7:8 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 7/8 लिखेंगे। उसी तरह लंब अनुपात कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार, ठीक है। ये tan थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा समय लगा लेना है। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक कहाँ है, ये रहा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। उसके बाद सेक थीटा, सेक देखिए ये है कर्ण बट्टा आधार, तो यहां से हो जाएगा सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो ये इतना ही फॉर्मूला पर देखिए, ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये सिर्फ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप याद रखेंगे, आपका क्या प्रश्नावली का सभी प्रश्न और सभी उदाहरण आपका खत्म हो जाएगा। बस इतना ही फॉर्मूला है इसका, ठीक है। अब बात आया कि सर इसको याद कैसे रखें। देखिए लाला को लॉ से लिख रहे हैं, लाला आम लाया के भी लॉ से लिख रहे हैं, लाला आम लाया कच्चे आम, ठीक है। इस तरह से ये ट्रिक है, लाला आम लाया कच्चे आम, सबका हम पहला अक्षर लिख दिए हैं। तो लय का मतलब समझ गए, लय का मतलब लंब, आ के मतलब आधार, ल के मतलब लंब, क के मतलब कर्ण, फिर क के मतलब कर्ण, आ के मतलब आधार, ठीक है। यहाँ पर अब बोले ना इससे याद रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर हो जाएगा टेन, फिर नीचे हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक, यहाँ पर हो जाएगा सेक, यहाँ पर हो जाएगा कोट। कोई पूछ सब में थीटा लगा लीजिए, थीटा लगा लीजिए। ये अनुपात क्रम में याद होना चाहिए, उसके बाद ये ट्रिक आप अपना लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार। जिसको लेंगे वो ऊपर जो बचा से बाद में, जैसे हम लिए साइन तो लंब बट्टा कर्ण, कॉस तो आधार बट्टा कर्ण, tan तो लंब बट्टा आधार। जैसे हम ले रहे हैं कौशक ले रहे हैं, तो पहले के तो फिर ले, माने कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। बस इतना ही आपको याद रखना है। आपको ये बात तो जान गए कि आया कहां से, इसके लिए ये इतना था। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, अगर तीन भी अगर आपको याद है ना, साइन का उल्टा होता है कॉस से। अगर आप कॉस थीटा के भी अगर आपको याद है ना, तब सेक थीटा के बता सकते हैं। सेक कॉस थीटा के आधार बटा कौन, तो सेक थीटा को कौन बटा आधार, उल्टा है ना। अगर आपको टेन थीटा का याद है तो आप कॉट थीटा के बता सकते हैं, उलट दीजिए तो क्या होगा, आधार बटा लंब। देखिए यहाँ पर क्या है, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब। अब उदाहरण एक है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप अभी तुरंत देखे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कै गो होता है, 6 गो होता है। तो 6 गो होता है तो एगो तो दे ही दिया, तो आपको क्या को ये भी दे दिया, इतना तो दे दिया। आपको 1 2 3 4 5 को बताना है भाई कितना आएगा पांचों। कोई हड़बड़ाने की जरूरी नहीं है, बिल्कुल आसान। सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम। कौन डायग्राम, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का डायग्राम बना दीजिए। बी है और ये सी है, ठीक है।
जो कोण यहाँ बोला जाएगा वो कोण याद रखना है आपको, यहाँ पर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री वो अपने आप में है, यहाँ पर नहीं लिखना है। और ये सारा सवाल न्यून कोण पर चलेगा, क्योंकि 90 डिग्री है तो उसके बाद सब क्या होगा, 90 से कम है ना, सब कोण होगा तो 180 पूरेगा, तो सारा सवाल न्यून कोण पर बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम इतना बात पहले कर लेंगे, फिगर बना लेना है हमेशा समकोण त्रिभुज का, और जे कोण यहाँ बोले वो यहाँ खाली नहीं लिखना है, इतना बात ध्यान रखिए। अब देखिए हमारे पास दिया क्या है वो लिख लीजिए, ठीक रहता है। दिया है क्या कि tan A बराबर 4/, ठीक है सर, लेकिन tan A बराबर 4/3 तो है, लेकिन tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा अभी आप पढ़े लंब बट्टा आधार, तो आप समझ गए कि tan थीटा बोलिए चाहे A बोलिए, क्योंकि वो कौन इसका बात किया है इसलिए ना वो A लगा दिया है। तो हम tan थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है ना फॉर्मूला, लंब बट्टा आधार, तो इसको हम इतना को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टा आधार बराबर 4 का है 3 है, 4/3, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे देखिए, ये क्या है, ये अनुपात में ना है, अनुपात में तो हम इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लंब अनुपात आधार, ऐसे करके कह सकते हैं, क्योंकि अनुपाते का मतलब तो बट्टा होता है, बट्टे का मतलब तो अनुपात होता है, तो यहाँ पर फिर हम कह सकते हैं 4/3, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप बचपन में पढ़े हैं या फिर पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज अगर अनुपात में हो तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लंब कि अगर हम बराबर करना चाहेंगे तो 4x, फिर आधार को अगर हम बराबर करना चाहेंगे तो 3x लिख सकते हैं आराम से, अनुपात हटाएंगे तो यहाँ पर लगा देते हैं, तो x नहीं देंगे, बुक में जो है ना के लिया है तो के से हम बनाएंगे, x भी ले लीजिएगा तो कोई गलत नहीं है, लेकिन बुक में के से बनाया है तो के पर चला दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, लंब 4 के आधार 3 के, हमारे को tan A दिया था 4/3, उससे हम यहाँ तक पहुंचे हैं सूत्र की मदद से। एक ही सापेक्ष बात करना है, तो कोण कहाँ पर है, ये है, जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए उसके सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये बात आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो जाएगा, जो बच गया वो अपने आप आधार हो जाएगा। अब पाइथागोरस उस वक्त बताए थे ना, पाइथागोरस नहीं ना लगाए थे, अब पाइथागोरस लगाएंगे। देखिए तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कौन का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बात हम लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए समझते हैं, आपको लंब कितना दे रहा है, यहाँ से मिला है लंब कितना मिला 4 के, तो लंब ये रहा तो ये क्या हो जाएगा 4 के हो जाएगा। उसके बाद आधार कितना है, तो ये आधार रहा, ये क्या हो गया 3 के, तो पाइथागोरस प्रमेय से कौन नहीं निकाल लेंगे, तो कौन निकाल लीजिए, तो कौन स्क्वायर, तो कौन है नहीं है निकालना है, तो कौन का नाम होगा ना सर AC, तो AC के स्क्वायर बराबर लंब बोलिए, लंब में तो सर 4 के है, तो 4 के का स्क्वायर प्लस आधार बोलिए, तो आधार में 3 के है, तो 3 के का स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर बोलिए 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, के का स्क्वायर तो के स्क्वायर ही रह जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, के का स्क्वायर के स्क्वायर ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 क्या होता है 25 के स्क्वायर। अब उसके बाद AC के जब बराबर करेंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा 25 के,
स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए AC कितना आ जाएगा, यहाँ से 25 के वर्गमूल 5 होता है, यहाँ से 5 आ जाएगा, और K पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो K हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या देखें, कर्ण आपका कितना आ गया 5 के, तो कर्ण भी आपको मिल गया 5 के, मिल गया। अब आप अगर पूरा त्रिभुज का ये समकोण त्रिभुज ABC में सारा चीज अगर आप कंप्लीट कर लिए, लंब आधार कर्ण तीनों चीज, तो क्या हुआ आपका सब क्या है, सब जितना है फार्मूला वो सब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले पूरा भुजा पूरा लेना है आपको, जो कहाँ से क्या आएगा नहीं आएगा, जो कि देख लिए कैसे है हमको। अब देखिए tan के दिया हुआ था और अन्य त्रिकोणमिति निकालना था, अन्य निकालना था मतलब हमको क्या क्या निकालना था, ई तो दिया है तो नहीं निकालना है, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, कोसेक निकालना है, सेक निकालना है, कॉट निकालना। पहले हम साइन निकालते हैं। देखिए तो साइन ए दीजिएगा, क्योंकि कोण ए का यूज किया है तो ए के सापेक्ष में हम लंब कोण लिए हैं, तो कोण ए बराबर सॉरी साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यह आ जाएगा लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए लंब कितना है कि सर लंब तो है, बोलिए लंब आपका 4 के है तो 4 के बट्टा कर्ण कितना है 5 के, तो 5 के, कैसे के कट गया कितना है 4 बट्टा कितना गया 4/5। उसके बाद देखिए साइन के बाद क्या निकालना, कॉस भी निकालना है, कॉस ए हमेशा चले क्योंकि ए के सापेक्ष बात हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, तो होगा आधार बट्टा कर्ण। तो आधार कितना है, तो आधार देखिए आधार आपके पास 3 के है, 3 के बट्टा कर्ण कितना है 5 के, यहाँ 5 के कैसे के कैंसिल आउट, तो होगा 3/5। उसके बाद बोलिए कॉस के बाद क्या है, tan तो डेल था, tan नहीं निकलना है, कोसेक निकाल लीजिए, तो कोसेक C तो SEC, कोसेक ए जरूर देना है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा लंब, तो यहाँ जाएगा कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब हो गया, ठीक है। तो कर्ण कितना है कि सर कर्ण तो है 5 के, तो 5 के, लंब कितना है सर 4 के, 4 के, कटिएगा कैसे के कट गया तो 5/4, ठीक है। अब या फिर आप जानते हैं कि साइन की उल्टा होता है कोसेक, तो एक उल्टा का लिख दीजिए जो कि बताए हैं यहाँ पे। अब देखिए उसके बाद क्या सेक निकालना है, तो सेक क्या होगा SEC, सेक ए, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, तो हो जाए कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण क्या है आपके पास, कर्ण है 5 के, तो 5 के, आधार क्या है आपके पास, आधार है सर 3 के, तो 3 के कैसे के कट गया कितना बचेगा 5/3, तो ये आ गया। उसके बाद कॉट ज्ञात करना है, कॉट, तो कॉट ए बराबर कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, तो आधार बट्टा लंब, तो आधार कितना है, तो आधार आपके पास क्या है 3 के, और कर्ण लंब आपके पास क्या है 4 के, इसे ही कट जाएगा यानी 3/4 है। तो इस तरह से आपको बनाना है, यही इसका आंसर है। उदाहरण नंबर 3 देखिए, त्रिभुज ACB, यही त्रिभुज है ACB लीजिए, जिसका कौन सी समकोण है जिसमें AB 29 इकाई, BC 21 इकाई और कोण ABC थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें डायग्राम दे रखा है जो बोले हैं, देखिए आपको एक नंबर में ये ज्ञात करना है, 2 में ये ज्ञात करना है। थीटा कोण पर बात होगा, तो जिस कोण के सापेक्ष बात होता है ना उसको उसके सामने वाले भुजा को हम लंब बोलते हैं, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और 90 डिग्री से सामने वाला भुजा को कर्ण मानते हैं, ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले आप त्रिभुज को पूरा सारा भुजा को मान निकालिए, लंब निकालिए, ये 2 है ये भी निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से अपने पास इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लंब आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देख लीजिए तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर
तो कर्ण क्या है, कर्ण का 29 है, 29 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब है आपके पास, निकालना है ना, नहीं है मान उसका नाम एसी दे दीजिए, एसी स्क्वायर प्लस आधार क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 29 का स्क्वायर जब करेंगे तो 841 आ जाएगा, और एसी स्क्वायर है तो एसी स्क्वायर एडिटिव रखिए, प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर 441, और देखिए एसी के एसी स्क्वायर के अगर हम बराबर करेंगे तो ये प्लस में इस तरफ जाने पर माइनस में हो जाएगा, तो 841 माइनस 441, तो एसी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 41 नहीं 400 आ जाएगा, ठीक है। एसी स्क्वायर बराबर 400, एसी के जब हम बराबर करेंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा 400, जो कि इसका वर्गमूल होने के बाद मिल जाएगा क्या है 20, ठीक है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज को कंप्लीट करना है, सारा भुजा को मान पाइथागोरस लगा करके ले आना है। अब देखिए एक नंबर में क्या पूछा है, देखिए ध्यान दीजिए, एक नंबर में है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आपको बोला ना, फॉर्मूला याद रखिएगा, देखिए ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ला आम लाया कच्चे कच्चे आम, इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलेंगे कॉस, इसको बोलेंगे टेन, इसको बोलेंगे कॉसेक, इसको बोलेंगे सेक, इसको बोलेंगे कॉट। तो देखिए कॉस का क्या कह सकते हैं, कॉस को आप क्या लिखेंगे, लंब, सॉरी कॉस को लिखेंगे आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, कर्ण स्क्वायर है तो उससे कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर दे दीजिए एडिटिव, प्लस साइन को क्या लिखेंगे, लंब बट्टा कर्ण, यहाँ आ जाएगा लंब बट्टा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए बस। अब देखिए आधार आप अपना फिगर से देख लीजिए, आधार है ना, तो आधार क्या है आपका 21, तो 21 बट्टा कौन क्या है आपका, कौन आपका है 29, तो 29 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस लंब क्या है आपका, लंब निकाले है ना अभी, जो 20 आया है यहाँ पर डाल दीजिए, तो 20 हो जाएगा, बट्टा कौन क्या है, कौन आपके पास है 29 का स्क्वायर है, तो इसका सबका स्क्वायर करिए, 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 841, प्लस 20 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 29 का स्क्वायर 841, इसका एलसीएम कर लीजिए, तो आ जाएगा 841, तो ऊपर तो एडिटिव रह जाएगा प्लस 400, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 4 841 आ रहा है, 841 बट्टा 841, तो ये कट गया, इसका आंसर 1 आ गया। उसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए, तो दूसरा पार्ट में क्या है, दूसरा पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम कॉस स्क्वायर अभी ना निकाले हैं, कितना आया है 441 बट्टा 841, हम ऊपर से लिख दे रहे हैं 400, सबको निकालने के बाद ही ना आया है 441 ना, 441 बट्टा 841 माइनस साइन के निकाले, तो साइन का कितना है 400 बट्टा 841, हम डायरेक्ट भाव दिए हैं, जगह का थोड़ा शॉर्टेज है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा 841 एलसीएम, तो 441 माइनस 400, तो इसको जब आप घटाएंगे तो हो जाएगा 41 बट्टा 841, यही इसका आंसर है। अब हम इसका अगला एग्जाम्पल करते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ये समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 है, माने ये आपको बताना है, कोई बात नहीं है। तो कोण a की सापेक्ष बात हो रहा है, तो कोण a आपका ये है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में ही आपको पता चलेगा कि किस कोण के सापेक्ष बात हो रहा है, a की सापेक्ष, तो ये जिस कोण के सापेक्ष बात की जाती है उसके सामने वाला भुजा लंब, ये लंब हो जाएगा, ये तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और जो बच गया वो अपने आप आधार हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया है tan a बराबर 1, ठीक है, आप 1 बट्टा 1 कर लीजिए, किसी को बट्टा में देख ले ही सकते हैं, लेकिन tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, याद रखना है, देख लीजिए, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, आप ये याद रखिए ना, जैसे क्या होता है
लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक, ये हो गया कॉट। तो हमको टैन पर बैठाना है, तो टैन में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, तो हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो लंब बट्टा आधार 1/1 है, तो 1/1। आप पढ़ते हैं कि कोई भी, देखिए यहाँ पर क्या है, बट्टा में है तो इसको अनुपात में ले सकते हैं, इसको इसे तो लिख सकते हैं लंब अनुपात आधार बराबर 1/1, 1/1। ठीक है। अब देखिए, तो ये बात आप जानते हैं, लंब को हम इस तरह से लिख लेते हैं, एक के में एक्स में वाई में चलाते हैं अनुपात वाला, या फिर इसका मतलब डायरेक्ट आपको लिखना है तब डायरेक्ट लिखना चाहे तो के लिख सकते हैं, एक के चाहे के, वही बात ना हुआ। फिर आधार, तो आधार यहाँ से क्या हो जाएगा, एक के, या फिर आप के लिख लीजिए, क्या दिक्कत। अब देखिए लंब आपका क्या है, ये है, तो ये लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और आधार की लंबाई क्या हो जाएगा, जो कि आधार ये है, के हो जाएगा। ठीक है, एक के लिखिए चाहे के लिखिए, बराबर बात है। कौन निकालना है, पहले तीनों भुजा का लंबाई आपको मालूम हो जाना चाहिए, दुगो का मालूम है तो इसका भी मालूम करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस लगा दीजिए, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण तो निकलना है नहीं, तो इसका नाम होगा ना AC, AC के स्क्वायर बराबर लंब का है, लंब देखिए लंब आपके पास है के, तो के का स्क्वायर, आधार क्या है के है, तो के का स्क्वायर, लंब के आधार भी के, तो स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC के बराबर करेंगे तो रूट अंडर में 2 के स्क्वायर, तो AC बराबर हो जाएगा, देखिए रूट में 2 है, इसका वर्गमूल नहीं होगा तो रूट 2 आ जाएगा, के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रूट 2 के हो जाएगा। तो हमारे पास कौन आ गया है, रूट 2 के। अब क्या ज्ञात करना है उस पर आ जाइए, हमको देखिए सिद्ध करके लाना है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 है, तो इसको हम बोलेंगे LHS, इसको बोलेंगे हम RHS। तो हम LHS ले लेते हैं, LHS बराबर क्या है, 2 sin A इंटू कॉस A, 2 है तो 2 साइन, देखिए साइन ए यानी साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो यहाँ लिखिएगा लंब बट्टा कर्ण इनटू, हम शॉर्ट में लिखते हैं, आपको पूरा लिखना है तो लिख सकते हैं, कॉस ए, कॉस आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण, मान भर दीजिए, लंब क्या है, तो लंब आपके पास के है ना, तो के, कर्ण क्या है तो रूट 2 के, इनटू आधार क्या है, आधार है आपके पास के, कर्ण क्या है, कर्ण है आपके पास रूट 2 के। अब देखिए ध्यान से, कैसे के इसमें भी कट गया, कैसे के इसमें भी कट गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा, एक एक बचा, तो 2 से ऊपर में सब में गुना करके तो ये ना होगा, ऊपर तो 1 बचा, तो रूट 2 गुना करेगा तो सॉरी 2 गुना करेगा तो ऊपर 2 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए रूट में 2 और रूट में 2, तो रूट है में 4, फिर वर्गमूल होके 2, तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया, तो क्या कहेंगे, ये आपका RHS आ गया, RHS, तो क्या हुआ, यहाँ पर लिख देंगे, अतः LHS बराबर है RHS, प्रूव्ड हुआ, PROVED प्रूव्ड हुआ। उदाहरण नंबर 5 है, त्रिभुज OPQ में जिसमें कोण P समकोण है, OP बराबर 7 है, O से P तक 7 है, OP ये 7 है, और OQ माइनस PQ बराबर 1 है, साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए, जिसके देखिए यहाँ पर साइन Q और कॉस Q मतलब कौन कौन के सापेक्ष बात हो रहा है,
क्यू के सापेक्ष, माने इस वाले कोण के सापेक्ष इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आपका लंब होगा। ठीक है, जिस कोण के सापेक्ष बात की जाए उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, और ये तो हमेशा फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और जो बच गया तीसरा वो अपने आप आधार हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब देखिए जो दिया है उसी से कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये बात तो दे रखा है, ये क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, ओ क्यू बराबर है ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर है 1 सेमी। हम यहाँ से अगर ओ क्यू के बराबर करना चाहे तो 1 सेमी हटाइए, तो यहाँ से देखिए ओ क्यू के बराबर करना चाहे तो 1 के बराबर इस तरफ चल जाएगा, तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास ओ क्यू के भी वैल्यू आ गया, जो कि ओ क्यू अपने पास ये रहा, कर्ण भी आ गया कि क्या है 1 प्लस पी क्यू, ये आ गया। अब जरा बताइए, दो भुजा आपके पास है तो तीसरी भुजा निकाल लीजिए, तो नहीं काम करिएगा, त्रिभुज को पहले त्रिभुज में तीनों भुजा को कंप्लीट करिए। इसका आ गया लंबाई, इसका आगे, इसका कहाँ आया है, तो पाइथागोरस से आएगा। यहाँ पर लगाइए पाइथागोरस, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पी क्यू ओ है, तो पी क्यू ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस पर मान बैठा दीजिए, कर्ण क्या है आपका 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, साफ साफ दिख गया होगा। लंब आपका ये है 7 का स्क्वायर प्लस आधार आपका निकलना है, नहीं है तो भाई नाम होगा ना इसका क्यूपी, तो क्यूपी का स्क्वायर। अब देखिए इसको प्लस बी पर खोल दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 के होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तभी के मान ये है, तो क्यू स्क्वायर बराबर 7 7 49 प्लस क्यू स्क्वायर है तो पी क्यूपी स्क्वायर, तो क्यूपी स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ कट भी गया। और देखिए इधर तो 1 है, तो 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 पी क्यू आ जाएगा, और बराबर में 49। अगर हम 2 पी क्यू के अगर बराबर करना चाहे तो 49 प्लस में तो यहाँ के माइनस में हो जाएगा, तो 2 पी क्यू बराबर हो जाएगा 48, तो पी क्यू बराबर काट पीट किया जाएगा 48/2 कटिएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा पी क्यू बराबर आ जाएगा 24, ये आ गया 24। कौन है पी क्यू, ये है, ये आपका 24 हो गया। ठीक है, ये 24 हो गया आपका। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो पी क्यू हमको 24 आ गया, तो ये भुजा भी मालूम चल गया, क्योंकि यहाँ पर मान रख दीजिए, यहाँ पर इसको अपना समीकरण मान लीजिए। ठीक है, क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर है ओ क्यू है, तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू का मान कितना आया है 24, तो क्यू ओ क्यू कितना हो जाएगा 25, तो 25 ये भी आ गया, यानी ये सही में कितना है, अंक में देखा जाए तो 25 है, तो ये कर्ण 25 हो गया। जो निकालना है निकालिए खटाखट। देखिए क्या है, साइन निकालना है ना, देखिए क्या निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा नहीं क्यू, तो साइन क्यू, तो साइन क्यू निकालना है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको बताए हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टैन, नीचा कोसेक से कट होता है, तो साइन को क्या लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, यहाँ जाएगा लंब, यहाँ से जाएगा लंब, लंब बटा कर्ण, तो साइन क्यू बराबर अपने को क्या मिलेगा, तो देखिए लंब कितना है, लंब आपके पास 7 है,
और कर्ण कितना है, कर्ण आपके पास 25 है, तो ये आ गया यहाँ से। अब हमको निकलना है cos क्यू, तो cos क्यू cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, हमको पूरा लिखना है लिख सकते हैं। तो cos क्यू बराबर आ जाएगा, आधार कितना है, आधार है 24, कर्ण कितना है, कर्ण 25 है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया है।